नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की मनाई गई जयंती। बीएचयू के अध्यापकों ने मणिपुर हिंसा पर रोक लगाने की अपील की। कैंडल विजिल के माध्यम से पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही सरस श्री राम कथा के 5वें दिन श्री सीताराम विवाह महोत्सव में झूमे भक्त। और सेंट जॉन्स बड़ौली एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा कांवरिया सेवा शिविर आयोजित कर भक्तों में फलाहार का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। लोगों ने उन्हें नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। रविवार को सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की 117वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आजाद जी की प्रतिमा की साफ सफाई के साथ प्रतिमा का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर अक्षत रोली का तिलक लगाकर जनेऊ धारण कराया गया। इसके बाद माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर नमन करते हुए आजाद जी की स्मृति में आजाद पार्क में 5 पौधे लगाए गए। देश के स्वतंत्रता में उनके अतुल्य योगदान की चर्चा करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप वर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव व आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद श्रवण गुप्ता व विशिष्ट अतिथि अशोक यादव थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़, राजेश दुबे, सुनील गुप्ता, सुजीत गुप्ता, आलोक श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने श्रावण के इस पावन पर्व के महा अवसर पर, जहां एक तरफ पूरा देश बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर रहा है, हम उसी बाबा विश्वनाथ के अंशा अवतार चंद्रशेखर जी आज़ाद की 117वीं जयंती के अवसर पर लोहराबीर स्थित इस आज़ाद पार्क में आज़ाद जी के प्रतिमा की साफ सफाई के साथ साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करके माल्यार्पण, पुष्पांजलि करके उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये हमारे देश के ऐसे मनीषी महर्षि हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के लिए नहीं, देशवासियों के जीवन के लिए, आज़ादी के लिए अपने सर्वस्व प्राणों का निछावर कर दिया। और मनुष्य के जीवन में सबसे प्रिय चीज़ होता है उसका जीवन, उसको सर्वस्व उस आज़ादी के महायज्ञ में आहूत कर देने वाले ऐसे महापुरुष को हम आज नमन करते, वंदन करते हैं। और इस 117वें जन्मदिन के अवसर पर हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास करेंगे। भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने के लिए हम सब निरंतर अपने दैनिक जीवन में उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्रवण गुप्ता जी, अशोक यादव जी के साथ हमने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। जन्म दिवस मना रहे हैं आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पे इस पार्क का साफ सफाई करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी के जलाभिषेक किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया और सभी लोग माल्यार्पण करके आज खुशी मनाए हैं। चूँकि हमारे अनूप जी का जो कार्यक्रम किया है, ये मैं इनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जिस तरीके का कार्यक्रम करते हैं ये बड़ा अद्भुत और अनोखा कार्यक्रम इनका होता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर। बीएचयू के अध्यापकों ने मणिपुर हिंसा पर रोक लगाने की अपील की। कैंडल विजिल के माध्यम से पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मणिपुर में जानी हिंसा और महिलाओं के साथ की गई शर्मनाक क्रूरता ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अध्यापकों को उद्वेलित कर दिया और उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एक अपील जारी की है। विभिन्न विभागों के शिक्षकों ने परिसर में एक कैंडल विजिल का आयोजन किया। हाथों में तख्तियां लिए अध्यापक मांग कर रहे थे कि मणिपुर में हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाए, महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वालों को दंडित किया जाए, मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास तेज किए जाए। कार्यक्रम के दौरान एक अपील भी जारी की गई जिससे यह संदेश दिया जा सके कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक इस संकट की घड़ी में मणिपुर की जनता के साथ खड़े हैं और कानून के राज के लिए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यापकों ने कहा कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय परिसर के अध्यापक मणिपुर में विशेषकर महिलाओं पर हुई हिंसा की निंदा करते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में यह अस्वीकार्य है। हम मांग करते हैं कि इस हिंसा को अंजाम देने वालों पर न्यायोचित कार्रवाई की जाए। सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हम उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान और संपत्ति गंवाई है। मणिपुर में शांति बहाली के हर प्रयास के प्रति अपनी एकजुटता एवं अपना सहयोग प्रस्तुत करते हैं। अध्यापकों के समर्थन में विश्वविद्यालय के कई छात्र भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर बलीराज, डॉक्टर प्रियंका झा, चौथीराम यादव समेत दर्जनों की संख्या में अध्यापकगण शामिल रहे। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर हो रहा है और हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह कार्यक्रम एक सशक्त विरोध दर्ज करता है मणिपुर में जो हिंसा हुई है और ऐसी हिंसाएं लगातार बढ़ रही हैं और स्पेशली विमेन को लेकर के इतना वनरेबल हिंसा कभी नहीं हुआ जितना तक मुझे याद है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कलम के साथ साथ हम अपनी बातों को सड़क पर भी रख सकते हैं और बहुत ज़रूरी है रखना, बहुत मजबूत तरीके से। जी, संदेश तो यही है कि ऐसी हिंसाएं, किसी भी तरह की हिंसा, लेकिन कुछ हिंसाएं ऐसी होती है जो किसी श्रेणी में नहीं आती है, अमानवीय कह लीजिए, घृणित कह लीजिए, ऐसी हिंसा की कोई परिभाषा ही नहीं हो सकती जो इस तरह से बलात्कार करना और निर्वस्त्र घुमाना एक वुमेन को, तो ये जो है समाप्त होना चाहिए। और जब तक जो है सभी लोगों का एकजुट होकर के विरोध नहीं जाएगा, ये किसी एक वर्ग का मामला नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई नहीं है, पूरे मानव समाज की अस्मिता की लड़ाई है। तो इसको हर वर्ग, हर समूह, हर जाति, धर्म, लिंग का व्यक्ति एक साथ मिल करके इसके विरुद्ध आवाज़ उठाए। हम सभी यही अपने देशवासियों से और हर उस जानने वाले संवेदनशील व्यक्ति से अनुरोध करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर उनको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। कब तक चुप रहेंगे? मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अगला नंबर मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। तो ये खतरे होते हैं। कोई मांग? जी बिल्कुल मांग, पहली बात तो शांति बहाल हो मणिपुर में और सारे देश में शांति बहाल होनी चाहिए और इस देश का नागरिक होने के नाते राज्य का ये पहला कर्तव्य बनता है कि ससम्मान हमारी सुरक्षा करें। तो हम अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। हम सब लोग जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, BHU के टीचर्स, IIT के जो टीचर्स हैं, मणिपुर में जो 2-2.5 महीने से इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसका खंडन करते हुए और वहाँ के लोगों को अपने सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए, और हमारी बस ये निवेदन है वहाँ की सरकार से कि जल्द से जल्द वहाँ पे शांति कायम की जाए और उसके लिए जो भी पीस इनिशिएटिव हो सकता है उसको हम पूरे दिल से स्वागत करते हैं और अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं। और आप देख सकते हैं हम सब लोग जो यहाँ हैं, हम लोग अलग अलग विषयों से हैं, अलग अलग विभाग से हैं, मगर हम सब लोग इस बात से एकजुट है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी युद्ध की स्थिति में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में हम देखते हैं कि महिलाओं को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और महिलाएं वर्स्ट तरीके का वायलेंस सफ़र करती हैं। तो इसी उम्मीद से कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, वहाँ के लोगों तक पहुँचे, वहाँ की सरकार तक पहुँचे और जल्द से जल्द वहाँ पे शांति वापस आए। कोई मांग करती है कि पीस इनिशिएटिव लाए और जितने भी कन्फ्यूजन्स, जितने जो भी कारण हैं और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और साथ में महिलाओं को प्रोटेक्शन दी जाए, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। और इसको किसी भी हमको एथनिक लाइंस पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो डैमेज हुआ है वो दोनों समुदाय के लोगों का हुआ है। और जो ये हुआ है कि हम ये 2 कुकी महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैतेई महिलाओं के साथ भी बहुत हिंसा हुई है। हिंसा किसी भी महिला के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही सरस श्री राम कथा के 5वें दिन श्री सीताराम विवाह महोत्सव में झूमे भक्त। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में शनिवार को उत्सव का माहौल दिखा। अवसर था
मानस मर्मज्ञ राजन जी महाराज के सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय सरस श्री राम कथा के 5वें दिन श्री सीताराम विवाह महोत्सव का इसमें कोई कथा प्रेमी बाराती बना तो कोई मिथिला वासी के रूप में बारातियों का स्वागत करने में मगन था। विवाह महोत्सव में 56 भोग लगा। आरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण हुआ। कथा पंडाल में उपस्थित हजारों भक्त पीले वस्त्र में सिर पर लाल पगड़ी पहनकर खुद को अवधवासी बनाकर प्रभु के बारात में शामिल हो धन्य महसूस कर रहे थे। मंगल गीतों से मुग्ध सभी विवाह महोत्सव का आनंद ले रहे थे। कथाव्यास राजन जी महाराज ने कहा कि भगवान लौकिक प्रेम से नहीं अलौकिक प्रेम से आघाते हैं। जहां मांगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए वहीं सच्चा प्रेम है। वहीं इस अवसर पर कथाव्यास राजन जी महाराज ने केटीवी के संवाददाता अनुज श्रीवास्तव को अंगवस्त्रम व प्रसाद प्रदान करके अपना आशीर्वाद दिया। इधर देखो बच्चा इधर देखो हाँ ये 4 दिनों में अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंचे। कितने दिनों में? 4 दिनों में। और बारात विवाह के 15 दिन पहले आई। बाबा कहते हैं प्रथम बारात लगन के आए, प्रथम बारात लगन के आते पूरा प्रमोद अधिकारी धार्मिक नगरी है जिस तरह से। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। काशी नगरी कहने के लिए नहीं है, काशी नगरी अनुभव करने के लिए है। यहाँ जो जितने निर्मल मन से आएगा, काशी की ऐसी पवित्र भूमि है, उसको प्रवेश करने से एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी, जो मेरा अपना निज अनुभव है। और काशी साक्षात भगवान विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ के कण कण में भगवान विश्वनाथ समाहित हैं। तो काशी में कहीं बैठ के कथा गाइए तो ऐसा लगता है कि भगवान विश्वनाथ को ही कथा श्रवण करा रहे हैं। ये मेरा अपना निज अनुभव है। काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब कब आएंगे काशी में? काशी मूल रूप से काशी समझिए। अगली कथा यहाँ क्षेत्र में है 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 रिंग रोड से आजमगढ़ वाले रोड पर उदयपुर, रिंग रोड से 1 किलोमीटर आगे उदयपुर जगह है, जहाँ पिछले वर्ष भी राम कथा हुई थी 9 दिवस की। इस 2024 में फिर कथा है 23 जनवरी से 31 जनवरी। क्या संदेश देंगे काशी में? संदेश ये देना चाहता हूँ कि बाबा की नगरी में आप हैं, आपका परम सौभाग्य है। राम कथा चल रही है। राम कथा मनुष्य के मनुष्यत्व का निर्माण करती है। केवल मनुष्य का जीवन मिल जाए, शरीर मिल जाए और कर्म यदि पशु जैसा हो तो हम मनुष्य नहीं है। कि श्लोक है, कहता है एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न शील है, न दान है, न दया है, न धर्म है, वो इस मृत्युलोक में पशु के समान है, भार के रूप में है। तो राम कथा सुनकर समझकर और राम कथा सुनकर समझकर जीवन में धारण करने का प्रयास किया जाए। पूरा चरित्र तो नहीं धारण किया जा सकता, प्रतिशत भी यदि जीवन में उतर गया तो इस जन्म के लिए पर्याप्त है। काशी पहुंची तेलंगाना की राज्यपाल ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर गंगा आरती में शामिल हुई। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन काशी आई। वे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो में सम्मिलित हुई। इस दौरान तेलंगाना की राज्यपाल ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां पर राज्यपाल ने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया, विश्वनाथ धाम की भव्यता देखी और कहा कि विश्वनाथ धाम अद्भुत बना है। इसके बाद वो विश्व प्रसिद्ध काशी की दैनिक गंगा आरती में शामिल हुई और आरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट जॉन्स मढ़ौली एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा कांवरिया सेवा शिविर आयोजित कर भक्तों में फलाहार वितरित किया गया। सावन के पावन माह में कांवरियों की सेवा हेतु कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन निजीबाग स्थित काशी दर्शन से किया गया। मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि अमरीश सिंह भोला द्वारा कांवरियों को फलाहार, चाय व पानी प्रदान किया गया। रविवार को आयोजित सेवा शिविर में भारी संख्या में कांवरियों व दर्शनार्थियों को फलाहार का वितरण हुआ। अतिथियों को संस्था द्वारा उपहार स्वरूप पौधे प्रदान करते हुए हरे भरे वातावरण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अभिषेक मरोलिया, सचिव निशांत अग्रवाल, संयुक्त सचिव अनुराग सिंह गौतम, पूर्व अध्यक्ष वैभव कपूर एवं संस्था के समस्त सहयोगी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस तरह का ये शिविर लगा है, क्या कहना चाहेंगे? श्रावण मास चल रहा है, बड़ी भीड़ आ रही है। आज पुलानाला पे नीची बाग पे सेंट जॉन्स मढ़ौली एलुमनाई एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ पे कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। और आज के इस अवसर पे आप देख रहे हैं काशी के अंदर लाखों भक्त आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी को जलाभिषेक करने के लिए। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे निःशुल्क फलाहार की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ दवा वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। हर वर्ष एलुमनाई एसोसिएशन हर साल ये कार्यक्रम करता है और काफ़ी सराहनीय है कि इस प्रकार का आयोजन जो लाखों भक्तों को राहत देता है उनको फलाहार के माध्यम से और दवा दर्पण के माध्यम से उनकी सेवा की जा रही है। मैं आज के इस अवसर में पूरे एसोसिएशन को हृदय से बधाई देता हूं कि आपने इतना पुनीत कार्य काम किया है। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, यही कामना करता हूं। तमाम सामाजिक संगठन है, 2 महीने का इस वर्ष है ये मेला, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से कि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, किस तरह का वो कार्य? निश्चित तौर पे काशी के अंदर जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी का भव्य परिसर बना है, वैसे भी देश दुनिया के लोग सावन के पावन माह में यहाँ पर जलाभिषेक करने आते ही हैं। लेकिन जब से मंदिर का स्वरूप बढ़ा है तब से दर्शनार्थियों की संख्या और भी बढ़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से ये अपील काशीवासियों से करूंगा कि आप सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे भक्तों का स्वागत अभिनंदन करना चाहिए और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि हमारे शहर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आज सेंट जॉन्स मढ़ौली के एलुमनाई एसोसिएशन के लोगों ने कार्यक्रम किया है। इसी प्रकार से अन्य संस्था भी और आम जनमानस भी निकल करके सेवा भाव से कार्य करें और स्वच्छता का एक परिचय भी दें। स्वच्छ काशी रहेगी क्योंकि भक्त आ रहे हैं, तो स्वच्छता का भी हम सबको ध्यान देना है। तो आज इस अवसर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त काशीवासियों से ही अपील करता हूँ। किस तरह का ये शिविर है और कब तक चलेगा? ये एक कांवरियों का ध्यान रखने के लिए, उनकी सेवा के लिए एक शिविर चलाया गया है हमारे सेंट जॉन्स एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से। हमारे पूर्व अध्यक्षों के प्रेरणा से हम लोगों ने ये अनुसंधान उठाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एलुमनाई के मन से हम जितना हो सके बनारस में आने वाले कांवरियों का सेवा कर सकें, उनकी चोट में मरहम और उनके लिए जो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट की जो सुविधा है, पानी इत्यादि, कुछ भोजन फलहार वगैरह भी हम दे रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ये योजना चलेगी? हम कोशिश अभी आज तो हमारी दिन भर की योजना है और हम आगे संडे, आने वाले संडे हर सोमवार की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार से पहले जो रविवार पड़ रहा है, हर रविवार की कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से एक अपने मन से माध्यम से हम कांवरियों की सेवा करते रहें। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित कर उन्हें बधाई दी गई। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा मनोनयन पत्र वितरण समारोह का भव्य आयोजन राजघाट स्थित गोवर्धन धाम में किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पदों की घोषणा करते हुए सम्मानित कर प्रमाण पत्र देकर पदाधिकारियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर अशोक यादव, पारस यादव, पप्पू, राजेश, आरती यादव, शशि यादव सहित बड़ी संख्या में गोवर्धन पूजा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। किस तरह का ये प्रमाण पत्र वितरण चल रहा है? आज गोवर्धन पूजा समिति का 2023-24 का जो कमेटी का गठन हुआ है, उसके अपने पदाधिकारियों को हम लोग आज नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं और गोवर्धन पूजा को अच्छा से अच्छा करने के लिए हम लोगों का एक मीटिंग
हुआ है। सभी पदाधिकारियों का सम्मान, स्वागत सम्मान किया इसमें गया। चुनाव हुआ या निर्विरोध ये नहीं, इसमें जो है नियुक्त किया जाता है लोगों को और सारे पदाधिकारियों को, और चुनाव होता है अध्यक्ष का। ये 2 साल के लिए ये कमेटी गठित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष को चुनने के बाद अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं। किस तरह से समाज के लिए पद मिलने के बाद ये कार्य हो? समाज के लिए हमेशा गोवर्धन पूजा अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करते आया है अच्छा, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संगठन पर हमेशा गोवर्धन पूजा काम करते आया है, और आगे भी हमारा यही मोटो है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। दूसरी बार आप लोग चुने गए हैं, क्या आगे योजना होगी अपने ये समाज के लिए आप लोग? जिस तरह से गोवर्धन पूजा समिति 2021-22 में समाज के हित के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम किया, हम जनता के सहयोग से समाज का उससे भी बढ़ चढ़कर काम करते रहेंगे 23-24 में। ग्राम सभा राजापुर कंठीपुर के खिलाड़ियों ने खेल मैदान में पानी टंकी बनाए जाने का काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। राजा तालाब राजापुर कंठीपुर के युवा खिलाड़ियों ने गांव के खेल मैदान पर काली पट्टी बांधकर वॉलीबॉल खेला। खिलाड़ी यहां पर खेल मैदान में पानी टंकी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि इस भूमि पर गांव के युवा खेलते हैं, जबकि गांव में कई अन्य सरकारी भूमि है जिस पर नलकूप लगाया जा सकता है। पिछले दिनों इसे लेकर गांव के खिलाड़ियों ने उप जिलाधिकारी राजा तालाब को ज्ञापन दिया था। इसी बीच खेल मैदान पर शिलापट लगा दिया गया। इससे खिलाड़ियों में नाराजगी है। खिलाड़ी नेताओं ने कहा कि वे इस निर्णय का पुरजोर विरोध करेंगे। गांव में खेल मैदान का भी होना जरूरी है। इस दौरान छात्र नेता समीर सिंह विशाल के नेतृत्व में खिलाड़ी संजय पटेल, शशांक वर्मा, प्रदीप पटेल, सत्यजीत, आकाश, अभिषेक पटेल आदि शामिल रहे। सभी खिलाड़ियों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर वॉलीबॉल खेलते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। आज यहाँ पर क्या हो रहा है और ये आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर क्या करना चाहा? आज जो है कि यह ग्राम राजापुर है, जो ग्राम सभा कंठीपुर के अंतर्गत आता है, और यहाँ के हम लोग जो काफ़ी निवासी है, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अपने जो है कि खेल के मैदान के बचाने के लिए जो साजिश के तहत यहाँ पे पानी की टंकी बनाई जा रही है, जबकि यह पानी की टंकी कहीं पर समुचित स्थान देखकर कहीं और भी बनाया जा सकता है, और जबकि यही एकमात्र गांव में स्थान है जहां पर बच्चे खेल सकते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, लोग जो है कि योगा करते हैं, और जो सरकार द्वारा योग को मुहिम बढ़ाया जा रहा है, और यह पानी की टंकी बनने के बाद लोग यहाँ काफी परेशान होंगे। हाँ, तो यहाँ पर विधायक ने क्षेत्रीय अपने प्रधान को सूचित किए हैं कि हम पंचायत बैठा करके इसको कार्य को यथास्थिति बनाएंगे, और इसके लिए कोई अच्छा सा मतलब विकल्प ढूंढ रहे हैं कि जो राजापुर कंठीपुर के लिए बीच में जो जगह मतलब है खाली, उसमें बनाने के लिए विचार बना रहे हैं। और एसडीएम साहब भी लेखपाल को दिए हैं कि आप जगह को चिन्हित करके यहाँ न बना करके दूसरे स्थान पर बनाने की कृपा करें। नई सुबह एक सामाजिक संस्था द्वारा ककरमत्ता पंचायत भवन में पौधरोपण किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा गठित आगाज महिला संगठन के द्वारा ककरमत्ता पंचायत भवन के प्रांगण में पौधरोपण का महाअभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत ककरमत्ता के पूर्व प्रधान मोहम्मद वकील अंसारी के करकमलों द्वारा पौधरोपण कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। पौधरोपण अभियान के अंतर्गत पंचायत भवन के प्रांगण में अमरूद, आम, नीम, सागवान आदि लाभकारी एवं फलदायी पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में वार्ड की आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्त्रियों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। इस अभियान में शबाना परवीन, मधु चंदा, माधुरी देवी, प्रेमलता, चन्ना सिंह, वृंदा देवी इत्यादि महिलाएं उपस्थित रहीं। आज पौधरोपण अभियान ककरमत्ता के पंचायत भवन में किया गया, और हमारी टीम के द्वारा ये अभियान 1 महीने तक चलेगा कि मतलब हर वार्डों में पौधे की सुरक्षा, संरक्षण और पौधा लगाने के लिए हर वार्डों में इसको जो हमारी संस्था के द्वारा हर वार्डों में एक टीम गठित की जा रही है, आगाज महिला संगठन। उन टीम की महिलाओं के द्वारा औरतों को जाके जागरूक करना और साथ ही अधिक से अधिक पौधे लगाना, ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और हमारे इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि मोहम्मद वकील अंसारी जी थे, जो कि उन्होंने पौधा लगा करके यहाँ पे पौधरोपण अभियान की शुरुआत करी। और यहाँ पे हमारी आशा मैम लोग और आंगनबाड़ियाँ सभी लोगों ने मिल करके और इस आज पूरे प्रांगण में ककरमत्ता की पंचायत भवन के प्रांगण में ढेर सारे पौधे लगाए, और एक ही मैसेज दिया है कि पौधे चाहे छोटे हो या बड़े, उनको लगा करके उनकी सुरक्षा का हमारा जो दायित्व है
वो करना चाहिए, क्योंकि वो पौधे ही हैं जिनको हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और जिससे कि हम सभी अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कल बेहतर हो, हमारे आने वाले भविष्य भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ। इसलिए हम सभी की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की मनाई गई जयंती। बीएचयू के अध्यापकों ने मणिपुर हिंसा पर रोक लगाने की अपील की। कैंडल विजिल के माध्यम से पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही सरस श्री राम कथा के 5वें दिन श्री सीताराम विवाह महोत्सव में झूमे भक्त। और सेंट जॉन्स बड़ौली एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा कांवरिया सेवा शिविर आयोजित कर भक्तों में फलाहार का हुआ वितरण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।